हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगल में होंगे। प्रिय भक्तों, ठाकुर जी से जुड़ी हुई प्रत्येक कहानी हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अनन्य भाव जागृत कर देती है। यही इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के समक्ष ले आई हूँ ठाकुर जी के अनन्य भक्त मीराबाई की कथा। हालांकि मीराबाई जी की कहानी आप सभी ने सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कुछ बातें ऐसी होती हैं किसी भी भक्त के चरित्र की जिन्हें हम पूर्णतः नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए कोशिश करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मीराबाई जी के जीवन के विषय में कुछ समझाने की, कुछ बताने की। प्यारे भक्तों, मीराबाई ऐसी भक्त थी जिसका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। किशोरावस्था से लेकर जीवन के अंतिम समय तक मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन से जुड़ी ये रोचक बातें। भक्त कैसा हो और भक्ति कैसे होनी चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है मीराबाई। बचपन में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद किशोरावस्था से लेकर मृत्युकाल तक मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनका स्मरण करते हुए ही उनमें समा गई। लेकिन मीराबाई के बारे में कितना जानते हैं आप? केवल श्री कृष्ण भक्त मीरा कृष्ण की भक्ति तो थी ही, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ने और श्री कृष्ण में ही समा जाने की अवधि में मीरा के साथ कई रोचक घटनाएं भी हुई, जिसके बारे में हम सभी को ज़रूर जानना चाहिए। तभी हम मीराबाई की भक्ति को समझ पाएंगे। मीराबाई केवल एक नाम ही नहीं है, उनकी भक्ति तरंग, आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीराबाई का जन्म संवत 1504 विक्रमी में मेड़ता के राजा रतन सिंह के घर पर हुआ। मीरा जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मी मीराबाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था। लेकिन बचपन में मीरा के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद श्री कृष्ण के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित हो गई। जब मीराबाई 8 साल की थी, तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए यूं ही कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गाती, नाचती और उन्हें रिझाती। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी, इसलिए तो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा भजन गाया करती थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। इस विवाह के पीछे भी काफ़ी लंबी कथा है, पर चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस विवाह की चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे। तो मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गया, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण हैं। लेकिन महाराणा कुंभ को मीरा की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। मीरा शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। वह मंदिर जाकर कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती, गाती और भजन करती थी। मीरा के इन कार्यों से उसके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे थे। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा, तो मीरा बोली, मेरे पति श्री कृष्ण है। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उसके ससुराल वालों ने मीरा पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर भरी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर उसे पीने के लिए कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को पी गई। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेंगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज्य में उपद्रव होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेजे गए थे। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे साथ आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती
तो क्या होता? तो क्या तुम खाली हाथ वापस तब नहीं लौट जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। प्यारे भक्तों, कथा कभी समाप्त नहीं होती। इस कथा के भी कई ऐसे अनदेखे पहलू हैं जो हमें नहीं पता आज भी। हालाँकि ये कथा हम सबने सुन रखी है, लेकिन हर बार जितनी बार भी हम इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं या कहते हैं, उतनी ही बार एक अलग ही भाव मन में उत्पन्न होता है। क्या मीरा जैसी भक्ति हम कर पाएँ? सोचिएगा ज़रूर। अगर ऐसी भक्ति हम सब कर पाएँ, तो प्रभु के दर्शन साक्षात हो ही जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे।